हेलो, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है डाइस यानी कि पासा। ये जो डाइस है हमारे लगभग सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंक और इंश्योरेंस को छोड़कर जितने भी एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान के हों या सेंट्रल लेवल के हों, दिल्ली पुलिस हो या पंजाब पुलिस, इन सभी में डाइस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस चैप्टर। और इसमें क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, उनकी शॉर्टकट क्या है, उनकी ट्रिक क्या है, उसे हम समझेंगे। देखिए हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है डाइस। और डाइस का यूज आपने लूडो खेलते वक्त किया होगा। क्लियर? आपने देखा होगा जब हम लूडो खेलते हैं तो उसके अंदर इस तरह से अपने पास एक डाइस होता है और इस डाइस पर जो नंबर्स लिखे होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आपने देखा हुआ है कि इसके ऊपर 1 2 3 5 6 इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। आप जब भी डाइस को देखते हो तो उस पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी जगह पर वो लेटर दे दे A B C D E F, या फिर इसकी जगह पर आपको सिंबल देकर भी क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। सिंबल का मतलब वो आपको डॉलर दे देगा, हैश दे देगा, @ दे देगा, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, प्लस या फिर माइनस, कुछ भी इस तरह से आपको सिंबल दे देगा और उनके बीच में किसी भी क्वेश्चन को पुट कर लेगा। चलिए हम बात करते हैं डाइस की। जो ये डाइस है, बेसिक डाइस से काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डाइस के फेस कितने होते हैं, डाइस के कॉर्नर कौन से होते हैं या कितने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। जैसे इसके बारे में अगर अपने बात करें तो जो ये डाइस है इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर जो इसके फेस होंगे, फेसेस का मतलब ये जो आपको ऐसे फ्रंट दिखाई दे रहा है सामने वाला, टॉप, बॉटम, राइट या फिर लेफ्ट, ये अपने पास टोटल कितने होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो आपको क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि डाइस जो है ना उसकी साइड कितनी है, ठीक है, या फिर फेसेस कितने हैं, या फिर इसे बोलते हैं कि इसमें फलक कितने हैं। इस तरह से अपने से इनके क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तीनों में से कुछ भी आपको लिखकर दे देगा और अपने को बताना होता है कि कितने होते हैं, ठीक है। जैसे अपने बात करें तो एक तो फ्रंट, एक इसका बैक, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट, तो कितनी साइड्स होती हैं? 6। जैसे किसी रूम की बात करें, किसी हॉल की बात करें या कोई ऐसे बंद बॉक्स होता है उसकी बात करें, तो हमारे पास जो उसकी साइड्स होंगी, सरफेस होंगे, वो सारे के सारे कितने होंगे? टोटल 6 होंगे। ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद सेकंड आपसे पूछ लेगा कि इसके अंदर जो हमारे पास ये कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर कितने होते हैं? सेकंड नंबर पे पूछ लेगा कि डाइस में कॉर्नर यानी कि जो कोने हैं वो कितने होते हैं। तो जब भी अपने गिनेंगे तो हर डाइस या क्यूब के अंदर जो कॉर्नर है वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने से पूछ लिया जाता है इसके अंदर कि एक डाइस के बीच में या एक क्यूब के बीच में जो एज होंगे, किनारे पास एजेस यानी कि किनारे जो हैं वो कितने होंगे। तो किनारे अगर गिनेंगे तो कितने होंगे? 12। कौन से किनारे होते हैं अगर अपने बात करें तो देखिए ये वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल अपने पास किसी भी डाइस या क्यूब के जो एज होंगे, जो किनारे होंगे, वो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। तो 3 क्वेश्चन तो अपने से यही पूछे जाते हैं कि उसकी साइड्स कितनी होती हैं, उसके फेसेस कितने होते हैं, या फलक तो हमेशा कितने होंगे? 6 होंगे। कॉर्नर अगर पूछे जाएंगे, कोने पूछे जाएंगे तो वो कितने होंगे? 8। कोने कौन से होंगे? अगर अपने कोने की बात करें तो इसके अंदर कोने जो है अपने पास, ये वाले जो हैं, इसे अपने क्या बोलते हैं? कोने बोलते हैं। और ये कोने अपने पास टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तीसरा अपने पास आता है कि इसके अंदर जो एजेस यानी कि किनारे हैं, तो किनारे अपने पास कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्लियर है? क्या डाइस के बारे में ये बात समझ में आई? डाइस में इनमें से कुछ भी लिखकर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, डाइस ये होता है और डाइस के अंदर ये 3 पॉइंट हमें पता होने जरूरी है, उसके फेसेस, कॉर्नर और एज। अब अपने बात करते हैं कि जो डाइस है
देखिए जब भी अपने डाइस को बनाते हैं तो डाइस आपका, अगर हम किसी भी डाइस को देखें तो आपको हमेशा इसके अंदर इस तरह से कितनी साइड्स दिखाई देंगी, 3। टोटल होती तो 6 है, लेकिन जब अपने एक साइड से देखते हैं तो हमें सिर्फ कितनी दिखाई देती है, 3। तो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो पूछ लेगा कि इस डाइस के अपोजिट में, इस नंबर के अपोजिट में क्या होगा, इस टॉप वाले के बॉटम में क्या आएगा। इस तरह से क्वेश्चन अपने को बनाकर दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब अपने सीखते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चन है उन्हें सोल्व कैसे करते हैं, या फिर जो डाइस है हमारा वो कितने टाइप का होता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास डाइस है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 तरह से आता है। ठीक है, कितनी तरह से, 2 टाइप से। एक तो डाइस अपने पास होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है मानक पासा। सेकंड अपने पास आता है नॉर्मल डाइस। सेकंड आता है नॉर्मल डाइस, सामान्य पासा। अब देखिए जब भी अपने चैप्टर में क्वेश्चंस देखेंगे तो नॉर्मली सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने से किसमें से पूछे जाते हैं, नॉर्मल डाइस में से। हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है इसके अंदर जितने भी फेसेस पर डेटा लिखा होता है वो फिक्स होता है। फिक्स का मतलब क्या है कि उसमें हमें ये पता होगा कि अगर यहां पर 1 लिखा है तो इसकी बैक साइड में हमेशा 6 लिखा होगा, 2 है तो इसकी बैक साइड में 5 लिखा होगा, 3 है तो इसकी बैक साइड में कितना लिखा होगा, 4। लेकिन नॉर्मल डाइस में ऐसा हमारे पास कंफर्म नहीं होता। स्टैंडर्ड डाइस में ये चीज कंफर्म होती है, अगर फ्रंट में हमारे पास 1 है तो इसके अपोजिट में हमेशा ही 6 आएगा, 2 है तो इसके अपोजिट में 5 आएगा, 3 है तो इसके अपोजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में ये डेटा अपने पास क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 के अपोजिट में, 1 के विपरीत में कितना आएगा, 6। 2 के अपोजिट में कितना आएगा, 5। 3 के अपोजिट में कितना आएगा, 4। लेकिन यहां पर ऐसा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास जितने भी यहां पर डाइस होंगे जो नॉर्मल बनेंगे उसके अंदर आपके पास जो डेटा है उसमें अगर उसने 2 यहां पर लिख दिया तो इसके साथ में 5 लिखा हुआ मिल सकता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर हमें दिख रहे हैं, अगर किसी भी 2 नंबर का सम, किसी भी 2 नंबर का सम हमारे पास 7 आता है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉर्मल डाइस में। देखिए एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी 2 डिजिट का नंबर जो हमें 3, हमेशा कितने दिखाई देंगे, 3। 3 में किसी भी 2 का सम 7 कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका 6 इसकी बैक साइड में है, इसका 2 इसकी बैक साइड में है, तो कभी भी 7 नहीं बनाएंगे। लेकिन यहां फिक्स नहीं होता, तो 2 का अपोजिट जो 5 हम इधर काउंट कर रहे थे वो इसके साथ में आएगा, तो ये स्टैंडर्ड नहीं बना, ये कौन सा बन जाएगा, नॉर्मल डाइस बन जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो इसमें जो हमें फ्रंट में दिख रहे हैं उनका कभी भी 7 नहीं बनता और इसमें 7 बन जाता है, तो इसे अपने क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, और इसको अपने क्या बोलते हैं, नॉर्मल डाइस। तो एक एक करके इन दोनों को समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, नॉर्मल डाइस में कौन कौन से पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासे की। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास यहां पर है यानी कि मानक पासा। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया कि फ्रंट में जो नंबर दिखेंगे उनका सम कभी 7 नहीं होगा, अपोजिट जो होगा उसका सम कितना होगा, 7 बनेगा। अब इसमें से आपको क्या करेगा, एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन लिख कर दे देगा, कोई भी एक डाइस दिखा देगा, वो कहेगा कि आपके सामने एक डाइस है, इस डाइस पर जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे आपको लिख दिया कि 3, 5, 1, आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा। इस तरह से अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस 1 के अपोजिट में, एक 1 के विपरीत में क्या आएगा। तो हमें पता है कि इनमें से किसी 2 का सम 7 नहीं बन रहा, 3 और 5 नहीं बन रहा, 5 और 1 नहीं बन रहा, 1 और 4 नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये अपने पास स्टैंडर्ड डाइस है। इस 4 के अपोजिट, इस 3 के अपोजिट में तो हमारे पास क्या लिखा होगा, 4, इस 5 के अपोजिट में 2 और इस 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 6, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई। ये हमारे पास फिक्स रहता है, ये हमेशा ही हमारे पास क्या रहता है,
फिक्स रहता है। तो जब अपने पास ये फिक्स रहता है तो हमें कुछ कोई भी नंबर दे दिया जाए, अगर 1 देगा तो आंसर 6 आएगा, 3 पूछ लेता तो 4 आता, 5 पूछता तो अपने पास कितना आएगा 2। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अपने पास कोई भी एक डाइस आ जाएगा तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि इस डाइस में किसी भी एक नंबर का अपोजिट, जैसे आपको दे दिया 3, 6, 2। अब देखो किसी का सम यहां पर 7 नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो इसका मतलब 3 के पीछे 4 है, 2 के पीछे 5 है और 6 के पीछे कितना है 1। अब आपसे पूछ लिया गया कि बताएं कि यहां पर 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या है। इसका मतलब ये तो हमें पता ही है कि 5 के अपोजिट में क्या होगा 2 होगा, ठीक है। 6 के अपोजिट में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आएगा तो 6 के अपोजिट में हमेशा कितना आएगा 1, और 3 के अपोजिट में हमेशा ही अपने पास कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर है? क्या ये स्टैंडर्डाइज का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट अपने को समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? अपने पास है स्टैंडर्डाइज। ऐसे ही हम बात करते हैं कि नॉर्मल डाइस में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस का मतलब क्या होता है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, एक डाइस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि किसी भी नंबर का विपरीत, जैसे लिखा हुआ है 3, 4, 1। नॉर्मल डाइस वो होता है जिसमें किसी भी 2 डिजिट का सम, जो हमें दिख रहे हैं 3, उनमें से किसी 2 का सम कितना होना चाहिए 7। अगर 7 होगा तो इसका मतलब वो क्या है नॉर्मल डाइस है। अब इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, यानी कि अपोजिट क्या होगा। अब देखिए इसका अपोजिट हम नहीं बता पाएंगे कंफर्म। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हमारे पास एक ही डाइस है। अगर ये स्टैंडर्ड होता फिर तो फिक्स होता कि 3 के पीछे 4 है, 4 के पीछे 3 है, 5 के पीछे 2 है और 1 के पीछे 6 है, लेकिन यहां कुछ फिक्स नहीं है। तो इसका आंसर हम देंगे कैसे? देखो जो हमें दिखाई दे रहा है उसका अपोजिट कभी भी, जो उसके पास वाले हैं वो कभी भी नहीं होंगे, 1 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। तो जो रिमेनिंग हमें 3 नहीं दिखा रहे उनमें से कोई एक आंसर होगा। तो हम ये कह सकते हैं 3 का अपोजिट या तो 2 होगा, ठीक है, या फिर अपने पास यहां पर कौन सा आ सकता है 5, और कौन सा आ सकता है 6। आपको इस तरह से एग्जामिनर लिखकर दे सकता है, या फिर लिख देगा 2, 5, 6। तो हमारे पास आंसर क्या बना कि 3 के विपरीत में 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में आपको ऐसे बना हुआ मिलेगा, वो हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा। या फिर आपसे इसमें जैसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 4 के विपरीत में क्या है, 4 के विपरीत में क्या है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। आपका आंसर क्या आएगा 2, 5, 6। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत में क्या आएगा तो भी आपका आंसर क्या आएगा सेम बनेगा 2, 5 और 6। क्लियर? ये अपने पास आया जब अपने से क्या पूछा जाएगा, जो दिख रहे हैं वो। अगर उसने अपने को इस तरह से दे दिया, यहां पर आपसे पूछ लिया गया कि जो हमें नहीं दिख रहे उसका आंसर अपने पास क्या आएगा। देखिए अगर अपने पास देखें तो 5 हमें नहीं दिख रहा, 5 का अपोजिट वो होगा जो हमें 3 दिख रहे हैं, 3, 1 और 4, ठीक है। 6 का अपोजिट भी क्या होगा जो हमें दिख रहे हैं, 3, 1, 4। तो हमारे पास इस 2 का अपोजिट भी क्या आएगा सेम आएगा, 3, 1, 4। तो आप ये समझ गए होंगे नॉर्मल डाइस में जब भी सिंगल डाइस आएगा तो उसमें जो दिख रहे हैं उन 3 डिजिट के अपोजिट कौन से होंगे जो हमें नहीं दिख रहे, और जो हमें नहीं दिख रहे उनके अपोजिट में वो आएगा जो हमें दिख रहे हैं। क्लियर हुआ? जब भी आपके पास नॉर्मल डाइस में सिंगल डाइस आ जाए तो आप कंफर्म आंसर नहीं बता सकते, तो आपके पास ये आंसर बनेगा, और अगर जो नहीं दिख रहे उनका पूछ लिया जाएगा तो सभी का आंसर ये बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अपने इसका। नॉर्मल डाइस में जब भी आपके पास सिंगल डाइस दिया जाएगा, देखिए क्या दिया जाएगा सिंगल डाइस। इस सिंगल डाइस में जो भी डेटा दिया जाएगा, जैसे उसने लिख दिया 5, 2, 1, आपसे पूछा गया कि 5 का अपोजिट क्या है, तो 5 का अपोजिट आएगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। हमें इसमें 3 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा, लेकिन जो नहीं दिख रहे उनका आंसर पूछ लिया जाए, जैसे 3 का अपोजिट पूछ लिया तो 3 का अपोजिट वो होगा जो हमें दिखाई दे रहा है, 2, 5, 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
क्या ये बात क्लियर हुई? जब भी आपके पास नॉर्मल डाइस आएगा और नॉर्मल डाइस के अंदर आपसे कौन सा पूछा जाएगा? वो क्वेश्चन जिसके अंदर आपको सिर्फ एक डाइस दिया जाएगा। सेकंड, नॉर्मल डाइस में सेकंड नंबर पे जो सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाएगा? देखो, वो आपको क्या करेगा, इस तरह से दो डाइस दे देगा, इस तरह से दो डाइस दे देगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो कहेगा कि एक डाइस है, उसे दो बार फेंका गया, जब पहली बार फेंका गया तो वो ऐसा दिखा 3 4 1, 4 5 6, इस तरह से दिखा। इसे हम बोलते हैं 1 डिजिट कॉमन। इसे क्या बोलते हैं? 1 डिजिट कॉमन, यानी कि जो दो डाइस हैं उसमें कोई भी एक डिजिट ऐसी होगी जो कॉमन होगी। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, जो कॉमन है उसको लिख लो। अब फर्स्ट कॉमन से अपने जाएंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। इससे भी हम कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज। इससे जाएंगे तो पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 3। इस 4 को अगर पढ़ेंगे तो पहले 1 और उसके बाद क्या आएगा? 3। इस 4 को अगर देखें तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जाएंगे तो पहले 5 आएगा और फिर क्या आएगा? 6। इस 1 का अपोजिट तो हुआ 5 और 3 का अपोजिट हुआ 6, और इस 4 का अपोजिट क्या होगा? जो हमें नंबर नहीं दिखाई दे रहे। हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, 6 में 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 4 भी है, लेकिन 2 नंबर नहीं है। वो अपोजिट किसका आ जाएगा? जो कॉमन है। क्लियर? जब भी हमारे पास किसी भी दो डाइस में एक डिजिट कॉमन आएगा, उस कॉमन डिजिट से हम क्लॉकवाइज जाएंगे। पहले इस 4 के क्लॉकवाइज लिख लिया 1, फिर 3, इसके 5 और 6, तो 1 का अपोजिट तो 5 हो गया और 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6। इस कॉमन का अपोजिट वो होगा जो हमें नंबर दिखाई नहीं दे रहा 1 से 6 के अंदर, वो आ जाएगा यहां पर। क्लियर? चलिए, इसकी थोड़ी सी हम 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दे दिया और आप लोग भी इसका आंसर साथ साथ में दे सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा अपने पास बना हुआ है एक बॉक्स, और एक बॉक्स ये बन गया, ठीक है। इसमें लिखा है 4 5 2 2 3 और अपने पास आ गया 6, ठीक है। ये क्वेश्चन है। हमने देखा कि इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन है क्या? बिल्कुल। एक ऐसा डिजिट है दोनों के अंदर जो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। एक ऐसा डिजिट है जो दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आएगा वहां से हमें क्लॉकवाइज जाना है, वहां से हमें क्या जाना है? क्लॉकवाइज जाना है। जब अपने इस 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 4। इस 2 से जब जाएंगे तो सबसे पहले अपने पास आएगा 3, फिर आएगा 6। तो 5 का विपरीत तो हुआ 3, 4 का विपरीत हुआ 6, इस 2 का विपरीत अपने पास क्या होगा? 1, जो हमें इन सभी में दिखाई नहीं दे रहा। तो 1 2 5 का 3, 4 का 6, ये इसका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है अपने पास इसी में क्वेश्चन जिसके अंदर 2 डिजिट कॉमन आएगा, ठीक है। 2 डिजिट अपने पास क्या होंगी? कॉमन। देखिए, जैसे अपने पास आया एक बॉक्स, इस बॉक्स में हमारे पास कुछ नंबर लिख देगा और इस डाइस में भी कुछ नंबर लिख देगा। एग्जामिनर क्या लिख कर देगा कि एक डाइस है, उसे 2 बार फेंका गया, तो पहली बार फेंका गया तो इसमें आया 3 4 1, यहां आ जाएगा 4 5 3। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास कॉमन है ना, 3 और 3, 4 और 4, हमेशा हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें 2 डिजिट क्या आएगी? कॉमन आएगी। अगर 2 डिजिट कॉमन है तो जो एक बच गई उसका आंसर वो होगा जो इधर बच गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 का विपरीत विपरीत हमारे पास क्या आएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 और 4 का विपरीत, 3 और 4 का अपोजिट,
तो इस 3 और 4 का अपोजिट हम कंफर्म नहीं बता सकते, जो कॉमन है उसका अपोजिट कंफर्म नहीं आएगा, इसका अपोजिट वो आएगा जो हमें दिख नहीं रहा। तो 1 है, 2 यहां पर नहीं है और 6 यहां पर नहीं है, 2 और 6, ये दोनों जो अपोजिट होंगे वो किसके होंगे, 3 और 4 के। 3 और 4 किसके अपोजिट होंगे, 2 और 6 के। ये आपको कब लगाना है, जब 2 डिजिट अपने पास क्या आएगी, कॉमन, जो कॉमन है उसको छोड़कर जो बचा वो तो कंफर्म हमारे पास अपोजिट होगा ही होगा, जो कॉमन है उनके आंसर वो होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे और वो किस में आएंगे, पॉसिबिलिटी में, ये हमारे पास कंफर्म नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास इस तरह से कोई भी एक डाइस है, ये दूसरा डाइस है, इसमें नंबर लिख दिया 5 1 6 6 1 3, ये आ गया। अब हमने देखा कि 1 इसमें है, 1 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो इस 5 का अपोजिट हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो 5 का अपोजिट कितना बनेगा, 3 बनेगा। लेकिन 1 और 6 का जो अपोजिट है वो हमारे पास कंफर्म नहीं है, वो 4 और 5, 4 और जो हमारे पास कौन सा रह गया, 2, 4 और अपने पास कौन सा रह गया यहां पर, 2। इसमें अपने पास एक तो 4 नहीं दिखाई दे रहा और एक क्या नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास डाइस चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस आते हैं। आज हमने नॉर्मली कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया है और इसका शॉर्टकट देख लिया। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि डाइस के क्वेश्चन आते कैसे हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।